अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। वंस अगेन सुबह आज बच्चों को छोड़ने निकली तो मैंने सोचा आज कुछ एक मज़े की बात डिस्कस करते कि हुआ कुछ यूँ कि मेरी एक जानने वाली मेरे पास आई। ये अब से मैं कोई 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। 2 साल 2-2.5 साल हो गए होंगे। तो वो अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए खासा परेशान थी, जैसे कि सारी माएँ होती हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई रिश्ता हो तो मुझे बताना, ज़रा जहन में रखना, ये वो जैसे कि माएँ करती हैं जिस तरह से आपस में बात। मैंने कहा यार खैर होगी इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। ये उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, बच्ची जो थी वो यूनिवर्सिटी लेवल पे माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाली सब, और इस तरह से रिश्ता भी उन्हें बहुत अच्छा चाहिए था। जाहिर बात है, जैसा बच्चों को पाला हो, मैं समझती हूँ कि बच्चियों को उसी हिसाब से माहौल देखना चाहिए। अदरवाइज़ जुल्म है कि आपने उनको पाला हो बहुत नाज नखरों के साथ और आप उसके बाद उनको किस्मत के हवाले कर दें कि अब तुम्हारी किस्मत है, जबकि हालात आपको नज़र आ रहे हो कि डूबने वाली हैं। ये जुल्म है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बच्चियों को एडजस्ट करना सिखाएं। तो मैं उस पर अभी आगे बताती हूँ। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला, फिर उनकी बच्ची का रिश्ता आया, बहुत अच्छा रिश्ता आया, बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया। और जिनके यहाँ से आया इत्तेफाक से मैं उनको भी जानती थी, उनका बेटा भी बहुत अच्छा था और वो शादी वादी हुई बहुत अच्छे से, हम भी गए। उसके बाद अभी मुझे पता चला रिसेंटली कि उनकी डिवोर्स हो गई बच्चों की। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार अभी तो शादी हुई थी, वो हार्डली साल हुआ होगा यार, 1 साल हुआ होगा, ये क्या हो गया भाई। तो मुझे कुछ ऐसे रीज़न समझ नहीं आया। खैर मेरी उनसे मुलाकात हुई, बच्ची से भी हुई और जिनका बेटा था उस बच्चे से भी हुई मेरी। एंड आई एम जो मैं उस वक्त नहीं समझ पाई, कई दिन मैंने फिर उनसे बात हुई। मैंने कहा अगर कोई मसालियत का रास्ता निकल सकता है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप वो बच्ची भी मेरे लिए बच्चों की तरह से है, ये बच्चा भी बच्चों की तरह से है। लेकिन पता है मसला क्या था, बच्चों का कसूर नहीं था, कसूर बड़ों का था। बड़ों का पता है कि सेंसुअल अपने घरों से ना ये मासी कल्चर और शहजादा कल्चर ख़त्म कर दे। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये जो हमारे घरों में मासियाँ आती हैं ना, सारे घरों में एक हमने बड़ा अजीब सा कल्चर बनाया हुआ, मासी कल्चर है भाई। अब और एक हमारा होता है, एक शहजादा कल्चर होता है। मासी कल्चर ये होता है कि घरों के अंदर मासियाँ आ रही है, बर्तन धोने की मासी आ रही है, झाड़ू देने की मासी आ रही है, कपड़े धोने की मासी आ रही है, कपड़े तय करने की मासी आ रही है, कपड़े इस्त्री करने की मासी आ रही है, रोटी की मासी आ रही है, प्याज काट के देने की मासी आ रही है। जिसका बस लोगों का बस नहीं चल रहा है कि बस मतलब पता नहीं, वही तो समझ में नहीं आता कि बाथरूम में कुछ चले जाते हैं, उस काम के लिए भी नौकर रखा हुआ है। वह मासी आ रही है। सुबह 9 बजे मासी घर में घुसेगी और ख़वातीन आराम से सो रही होंगी। बच्चों को संभालने के लिए मासी आ रही है। क्यों? एक बच्चा है छोटा सा टुनटुना सा, उसको संभालने के लिए भी वो मासी की बच्ची आ रही है। वो गंदी मैली बच्ची बेचारी की अपनी हाइजीनिक कंडीशन इतनी ख़राब, उसने जो है ना बच्चे को पकड़ा हुआ है, बच्चे को कभी संभाल रही है, कभी सेरेलैक खिला रही है, कभी कुछ कर रही है। साहब का बच्चा है, मालकिन से डरती है। इस तरह का आपने कल्चर पाला हुआ है। एक होता है शहजादा कल्चर। शहजादा कल्चर ये होता है कि जनाब लड़का हमारा जो है ना, उसे कुछ नहीं करना है, उसे ना रोटी पकानी आती है, ना हमारे लड़के को बर्तन धोने आते हैं, ना हमारे लड़के को झाड़ू देनी आती है, ना हमारे लड़के को कपड़े तय करने की तमीज़ है, ना हमारे लड़के को कपड़े उतारने की तमीज़ भी नहीं है। वो एक मोज़ा इधर फेंकता है, एक मोज़ा उधर फेंकता है, बनियान कहीं फेंकता है, अंडरवेयर कहीं फेंकता है। और माँ जो है ना, उसके स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने के बाद जो है ना, वो पूरे घर से जो है ना उसकी बाकियात समेटती रहती है। वो
कब चाय जहाँ पीता है वहीं कब छोड़ देता है। उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि सुबह उठ के अपने बिस्तर की चादर तय कैसे करनी है, क्योंकि उसने माँ को रखा हुआ है अपने कामों के लिए। हाँ, जब उसके कपड़े उसे धुले हुए नहीं मिलेंगे, जब उसे कपड़े तय नहीं मिलेंगे, जब उसे अपना मोजा जगह पे नहीं मिलेगा, जब उसे अपनी चीज़ें जगह पे नहीं मिलेंगी, तो वो माँ से पूछेगा ज़रूर मेरी चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन रखते हुए उसको बिल्कुल नहीं एहसास होगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। ये कल्चर अपने घरों से ख़त्म कर दें प्लीज़। ये हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में ना जहर घोल रहा है। बच्चियाँ हैं, उनको माएँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने बच्चों से घर के काम करवाएं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ये मैं आपको सही बता रही हूँ। मैं ऐसे दो केसेस जानती हूँ, एक लड़के का एक लड़की का, कि वो लड़का मुल्क से बाहर गया, दुबई गया, बड़ी अच्छी जॉब लगी, सब कुछ हुआ, मगर वो भाग आया वापस, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस से आने के बाद उसे अपना खाना खुद पकाना पड़ता था। एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में उसे कपड़े धोने पड़ते थे, जो कि उसे वो भी नहीं आते थे, और अपने बर्तन उठाने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ तो वो अकेला था, तो डिस्पोजेबल में उसका खाना पीना चल रहा था। लेकिन वो खाने के बर्तन लगाना, अपने बर्तन उठाना, किचन क्लियर करना नहीं आता था। हजरत ने 3 महीने 3 सैलरीज ली वहाँ से, और फिर रोते हुए आ गए कि मम्मा मुझसे नहीं हो रहा। और अब वो कराची में अपने हिस्से का रिस्क खा रहे, जो भी उनका है किस्मत का। तो अल्लाह की शान है, अल्लाह पाक सबको दे देता है। दूसरी केस जो मैं एक लड़की का जानती हूँ, वो ये था कि वो यहाँ से बहुत बड़े इदारे की MBA लड़की थी, वो BBA, बहुत अच्छे बड़े इदारे की BBA लड़की थी, और उसकी शादी भी लंदन में हुई, बहुत अच्छे घर में, उनका वहाँ रेस्टोरेंट था। और लेकिन वो क्या कि बात हुई कि वो इकलौती थी। जब वहाँ पे गई लंदन में, तो सास ने कहा कि भाई रेस्टोरेंट तो हम संभालते हैं, वो तो करते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट तो हमारा फैमिली का है, सब काम करते हैं। एक बेटा मेरा ग्रॉसरी लेकर आता है, दूसरा बेटा मेरा शेफ्स को और सारे स्टाफ को देखता है, तीसरा बेटा और मेरे मियाँ जो है वो ख़ुद खाना भी बनाते हैं और चीज़ें भी मेंटेन करते हैं। मैं जो है यहाँ पे दूसरे माली मामला देखती हूँ, तो सफाई सुथराई के हिसाब से तुम कर लो, कोई हर्ज नहीं ना भाई। उसका मियाँ भी तो प्याज काट रहा था, गोभी काट रहा था, आलू टिंडे काट रहा था, रेस्टोरेंट पर चला ही रहे थे ना। उसने कहा भाई ठीक है, तुम बाकी मामला देख लो, जिसमें ये था कि सफाई, वेटर्स, ये वो सब उन्होंने, वो वहाँ करती नहीं। उन्होंने वहाँ से अपने घर वालों को बताया कि मुझे तो यहाँ ला के मासी बना दिया है, मुझसे काम कराते हैं, जबकि वो पूरी फैमिली काम कर रही थी, और सास भी सफाई वगैरह में हेल्प करती थी, ऐसी बात नहीं थी। और हुआ ये कि करते करते उन्होंने वो साल बड़ी मुश्किल से गुजारा, केचा काचा, टेंशन रही। यहाँ से माँ बाप ने लुक़्मे देने शुरू किए, हमारी बच्ची को नौकरानी बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो तो ऐसी थी वैसी थी, उसने तो घर में कभी हिल के पानी नहीं पिया। नतीजा क्या हुआ कि उनके जो एक्सपेक्ट वो करने लगी, और उसके बाद उनका अबॉर्शन हो गया। टेंशन ज़्यादा माहौल में उस बच्ची का अबॉर्शन हो गया, तो उसने जल्दी पे तेल का काम किया, और वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ से वापस आ गई। नफ्सियाती हो गई कि मुझे तो नौकरानी बना दिया, मेरा तो बुरा हाल कर दिया, मेरे सारे नाखून टूट गए, मेरे तो हाथ ख़राब हो गए, मेरी तो स्किन ख़राब हो गई, मुझसे तो इतना काम करा लिया, और ये और वो। जबकि वो फैमिली उनके जाने से पहले भी वो बिज़नेस चला रही थी, ठीक है, उनके ऊपर रख के वो बिज़नेस नहीं शुरू किया गया था। और एंड द एंड वॉज डिवोर्स हो गई। उसके बाद वो गली मोहल्ले के स्कूलों में पढ़ाती रही अपनी ज़िंदगी। अब मुझे नहीं पता दोबारा उनकी हुई कि नहीं। क्यों हम अपने बच्चों को, मतलब अपने घर के काम करना कोई बुरी बात है? ये हम लड़कों को सिखा रहे हैं ना लड़कियों को सिखा रहे हैं। सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, अपनी चादर खुद तय करना, ना तो इससे लड़कों की शान घटती है ना लड़कियों की शान घटती है।
हम बचपन से किताबों में पढ़ते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद करते थे। ये रट्टा हमने बच्चों को बहुत लगवाया उर्दू इस्लामियत की किताबों में, मगर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? तुम कोई मासी हो हैं? ससुराल में बर्तन क्यों धो रही हो? लगाओ मासी, मासी को लगाई एक औरत। और ये मासियाँ जितनी हमारे घरों में आ रही हैं, हार्डली कोई बहुत अच्छी मासियाँ होंगी, कोई ऐसी हेल्पर्स होंगी। किसी की कोई बहुत मजबूरी हो, अल्लाह ना करे कोई घर में बूढ़ा ऐसा हो जिसको 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत होती है, अल्लाह ना करे कोई स्पेशल बच्चा है, कोई जॉब वाली बहन है, किसी के घर में कोई और मजबूरी है, तो समझ में आता है कि आपने हाउस मेड रखी हुई, आप अफोर्ड कर सकते। गंदी तरीन मासियाँ जिनको देख के साफ पता चलता है कि ये फ़कीरनी है, ये सड़क पे बैठती है शाम को जाके और गंदी सारा दिन भीख मांगती है, सुबह घरों में काम करती है, उनसे आप अपने घरों के बर्तन धुलवाते हैं यार, हद है, हद है। और अपने घर के काम खुद करना तो ऐसा बनाया हुआ है कि नहीं, क्यों कपड़े धोएंगे हम झाड़ू लगाएं। अब होता क्या है, जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो लड़की कहती है, लड़का कहता है भाई मेरी तो ये तनख्वाह है, मैं तो इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। लड़की कहती है भाई मैं क्यों करूं, मैंने तो माँ बाप के घर में हिल के पानी नहीं पिया, मैंने तो कभी खाना नहीं बनाया, अल्लाह मैं प्याज कैसे काटूं, अल्लाह 2 दोस्त आ गए आपके, चलो भाई घर में क़यामत हो गई, अब बाज़ार से ही खाना आएगा, चाहे वो उसमें उसकी आधी तनख्वाह निकल जाए। और रोना धोना अलग, आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने इतना काम किया, क्या है भाई, घर संभालो यार, घर संभालो, अपने घर के काम खुद करो, झाड़ू पोछा बर्तन। अमेरिका कनाडा जाने को सब तैयार होते हैं, वहाँ पे पता है लिविंग कैसी है, वहाँ पे पता है, वहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, लड़कों का भी वही है कि अगर कोई बच्ची आ गई है जो अभी तक 24 साल की उम्र तक पढ़ रही थी और उसके बाद अब उसने पढ़ाई छोड़ के अपना घर बसाया है, तो थोड़ा हम हेल्प कर दें, हम उसके साथ बर्तन धुलवा लें, चादर तय करवा लें, पर्दे झाड़ दे, पंखे झाड़ दे, जो कुशन सर के नीचे रख के टीवी देख रहे थे वो कुछ उठे तो कुशन जगह पे रख दे। नहीं, वो शहजादा कल्चर के आती हैं, उनकी तो हर चीज़ मम्मी करेगी, अम्मा करेगी, जूते सामने ला के रखेगी। वही बात कि माँ बीमार हो जाए तो माँ के लिए चाय डबल रोटी कर देंगे, लेकिन बीवी बीमार हो जाए और उसके से लिए चाय डबल रोटी करेंगे तो ठक से फ़ौरन ताना मिलेगा, जनमुरीद होगी है। ये कल्चर ख़त्म कर दें, इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, हमारे बच्चे लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब इतनी महंगाई के दौर में मासियाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड कर भी सकते हो तो भी क्यों करें, हाथ पाँव नहीं है। अरे यार काम करो, काम जो अपने घर के काम करते हैं उन घरों में बरकत होती है। आपको अपने घर के चप्पे चप्पे का कोने कोने का पता होता है, आपको पता होता है कि आपका घर, आपने वही वाली बात है ना कि कभी मुझसे कोई कहता है ना कि हमारा घर छोटा है, मतलब उनका घर छोटा है, कोई अपने बारे में कहता है, तो मैं उससे कहती हूँ एक दिन पोछा लगा लो घर में, तो मैं अपना घर बहुत बड़ा लगने लगेगा सफाई होके ही नहीं देगी, ऐसा लगेगा अबे भाई इतना बड़ा घर है ये, तो पोछा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, ये 3 कमरे 4 कमरे में पोछा बैठ के लगाओ तो लग पता जाएगा कितना बड़ा घर है। और अभी भी तकलीफ रहती है कि घर छोटा है, बिया से लड़ रही हो या मियाँ बीवी से लड़ रहा है कि मुझे घर बड़ा करना है और घर ये है वो है, तो एक रात सड़क पे सो जाओ, तकिया रखो फुटपाथ पे, बगैर तकिए के फुटपाथ पे जाओ और सो जाओ, 2 घंटे गुजार लो, सिर्फ बैठ जाओ, कुत्तों बिल्लियों के साथ, फ़कीरों के साथ, नशेइयों के साथ, पता चल जाएगा कि ये घर जो छोटा है या बड़ा है ये कितनी आफियत की जगह है और वहाँ की जो सफाई सुथराई है वो कितनी अच्छी बात है। पूछो उन मासियों के दिलों से कि जो घरों में आती हैं, काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, टाइल वाले फर्शों पे पोछे मार रही होती हैं, धब्बे उतार रही होती हैं, मगर उनके अपने घरों में कच्ची मिट्टी के घर होते हैं, कच्ची मिट्टी के फर्श होते हैं। उनसे पूछो टाइल वाला फर्श उनकी कितनी हसरत है, कितनी हसरत है। तो अपने बच्चों को कामों का आदी बनाइए, जो चीज़ें हैं सब्र शुक्र के साथ। उनको ये मत कहिए कि तुम घर की मासी हो, उनको बोले कि तुम अपने घर की मालकिन हो, इसलिए अपने घर का काम कर रही हो। अगर मासी होती तो किसी और के घर का काम कर रही होती पैसे लेकर, तुम मालकिन हो अपने घर की, इसलिए अपने घर का काम कर रही हो। और लड़कों को भी सिखाएं
कि कोऑपरेट करें घर की ख़वातीन के साथ, क्योंकि अब जो महंगाई हो रही है, महंगाई हमेशा से होती रही है, कभी कम नहीं होती, दुनिया भर में हो रही है, यहाँ भी होगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। वो ख़ानदान मुग़लिया वाला जो हमारा कल्चर था ना कि हम ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी चश्मो चिराग है, तो हम ख़ानदान मुग़लिया नहीं, ख़ानदान चुगलिया के भी नहीं हैं। इस चीज़ को निकाल दें। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शशके, ठीक है, शादी हुई, बड़ा बड़ा आपने कर्जा लेके बूफे कर दिया, आपने मेकअप करा लिया, आपने शहजादियों वाला ड्रेस पहन लिया, नाउ कम बैक टू लाइफ। ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा, एक वक्त आएगा हमें भी अंग्रेज़ों की तरह किराए पे कपड़े लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई, एक एक रात के लिए 60-60 हज़ार का मेकअप मुँह धोया, 60 हज़ार गटर पे, क्या है भाई इसकी कोई लॉजिक नहीं है। सही है, तो बच्चों को काम करवाएं ताकि जब उनमें प्रैक्टिकल लाइफ पड़े, ज़िंदगी में ऊँच नीच आती रहती है। वही वाली बात है कि हज़रत अली का कौल है कि मर्द का पता भरी जेब में और औरत का पता खाली जेब में चलता है। तो वाकई जब आपको जाके अपना घर सही ग्राउंड्स पे बनाना पड़े तो फिर घर टूटते हैं, नहीं संभलता बच्चों से, नहीं समझ में आता उन्हें। आई होप कि किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई होंगी, एंड आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट के इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स में अपना मुद्दा बयान कर सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन, हालात बहुत सख्त हैं, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, और अल्लाह से दुआ का रास्ता कभी ना छोड़ें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत बदलती है। अगर नहीं बदलनी होती किस्मतें तो दुआ का ऑप्शन हमें नहीं मिलता। अल्लाह हाफिज़।